उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने बहू के पीछे ही लगे हुए हैं कि उनको पद दिया जाए। ऐसे में जो उनके जो विधायक हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं। गठबंधन को लेके कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को तवज्जो नहीं मिल रहा है एनडीए में। नहीं नहीं, ये सब गलत बात। बिल्कुल तवज्जो मिल रहा है। तो इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि नहीं, दीपक प्रकाश मंत्री बने और मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे भी। और उनका देख लीजिए काम भी अच्छा, वो जो गलती करेगा उसको निश्चित तौर पे सजा मिलेगा। एनडीए सरकार में ऑफिसर बिहार में काम करने के लिए हैं। अगर जनता के प्रति कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो उन पे सजा होगा। सोचे भी नहीं होंगे कि सजा किस तरह से होगा। अब देखिए, और जहां क्राइम हो रहा है उस पर एक्शन भी देख लीजिए 24 घंटे में। बात क्या कोर्ट और कचहरी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, सीधा अब एनकाउंटर से ही फैसला होगा? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो जांच हो रहा है भरत तिवारी जी के मैटर में। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और इसका खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं दिनारा के विधायक श्री आलोक सिंह जी, जिन्होंने अपनी विधानसभा की जनता को बोल के रखा है कि आप हमारे ऑफिस के कार्यालय मत आइए, क्योंकि हम आपके इलाके में, अपने क्षेत्र में ही मौजूद रहेंगे और तमाम बातों को लेकर आज हमसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सिंह जी, अभी मैं बात करता हूं अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर, जिस तरह से पार्टी का उदय हुआ, जिस तरह से पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा लेके चले, लग रहा है कि कहीं पार्टी में किसी की नज़र लग गई है। जिस तरह से अभी इंटरनल माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है माहौल? कोई नजर नहीं लगी है। पार्टी इतना अच्छी स्थिति में है, नजर क्या लगी है? अरे लोकतंत्र में, राजनीति में, पार्टी में आता है समय, फेज आता है, सब कुछ ठीक है, ऑल लेवल है। क्या कोई कोई ऐसा नहीं है पार्टी के ऊपर, एकदम पार्टी बिल्कुल हम लोग ठीक है। गठबंधन को लेके कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को तवज्जो नहीं मिल रहा है एनडीए में। नहीं नहीं, ये सब गलत बात। बिल्कुल तवज्जो मिल रहा है। हम पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहीं भी किसी भी माननीय मंत्री से या माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार संपर्क करना चाहा, टेलीफोनिक भी बात हो जाती है। समय मांगते हैं, समय मिल जाता है। अपने पूरे बिहार के, अपने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कार्यकर्ताओं का कोई जन समस्या हो या अपने क्षेत्र की जन समस्या हो तो हमेशा मिल लेते हैं। इसमें कहाँ तवज्जो की ये बात? ये कैसे हो सकता है कि तवज्जो ना मिले? उपेंद्र कुशवाहा जितने शांत स्वभाव के नजर आते हैं, आपकी पार्टी के और भी वर्कर्स जो है उसी शांत स्वभाव के नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये शांति उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जिस तरह से वो पोलाइट रहते हैं, वो एग्रेसिवनेस जो दिखना चाहिए था, अभी जिस तरह से जो मामला हुआ इनकाउंटर का, उस पर एग्रेसिवनेस कहीं दिखाई नहीं दिया, ऐसा क्यों? नहीं, उनका बयान तो अभी सासाराम में भी गए थे, एयरपोर्ट पे भी उनका बयान आया था कि भाई ये पुलिस विभाग का काम है और जांच का चल रहा है। जांच जैसे आएगा, जो गलती किया होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा, उन्होंने तो बोला है। तो इस पर आप या आपकी पार्टी इस्तीफा नहीं मांगेगी सर? अरे भाई, आप माननीय मुख्यमंत्री जी रिटायर्ड जज से उन्होंने जांच उस पर जो है कि रखा है, आयोग का गठन हुआ है। और इसके बाद आप देख लीजिए कि शाहाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी उस केस के आईओ हैं। 4-5 डीएसपी पे भी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा मैंने, उन पे एफआईआर हुआ है। तो निश्चित तौर पे सरकार की ये मंशा थोड़ा ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गलती करेगा उसको निश्चित तौर पे सजा मिलेगा। आप थोड़ा समय का इंतजार कर लीजिए। तो जब हम लोग गए बिलोटी गांव, तो जब जांच की बात आई तो लोगों से जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि सरकार भी आपकी, पुलिस भी आपकी, और जांच जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं वो निष्पक्षता कैसे विश्वास आएगा जनता को? इस पर सवाल है। एनडीए सरकार में, एनडीए सरकार के लिए बिहार की 14 करोड़ जनता उसके लिए प्रिय है। ऑफिसर एनडीए सरकार में, ऑफिसर बिहार में काम करने के लिए हैं। अगर जनता के प्रति कोई भी गलत कदम उठाएंगे
तो उन पे सजा होगा, वो सोचे भी नहीं होंगे कि सजा किस तरह से होगा। ये कहाँ विषय है। एनडीए सरकार का तो एक स्वच्छ नारा है एकदम हमेशा, न सरकार किसी को बचाती है न फंसाती है। आप इंतजार कर लीजिए, देखिएगा क्या क्या कार्रवाई होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में अच्छा ये बताइए, आप ही बता दीजिए कि अगर इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिटायर्ड जज का एक माने जांच की कमेटी का गठन किया, डीआईजी अधिकारी, डीआईजी इलाहाबाद परिक्षेत्र के आयु हैं इस केस में, तो क्या लगता है आपको कि इसमें जो अगर कोई भी पदाधिकारी बिहार के जनता के साथ गलत करेगी, वो बचने वाली नहीं है। यहाँ ये वो सरकार नहीं है, लिपापोती की सरकार नहीं करती है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा इसमें। बात सरकार की करें और बात पार्टी की करें तो एक सवाल ये भी बनता है, और तेजस्वी यादव ने अन्य मंचों से भी कहा है और हमेशा सवाल उठाते रहे हैं दीपक प्रकाश जी को लेकर कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो नीतीश कुमार की जो पार्टी कहती थी कि हम परिवारवाद का साथ नहीं देते, तो उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने बहू के पीछे ही लगे हुए हैं कि उनको पद दिया जाए। ऐसे में जो उनके जो विधायक हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया है, इस शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम लोग सिपाही हैं, इसलिए जो उनका आदेश होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। रहा सवाल परिवारवाद का, तो इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि नहीं, दीपक प्रकाश मंत्री बने और मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे भी, और उनका देख लीजिए काम भी अच्छा, क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। सवाल ये भी है। इसके पहले हम बड़े नेताओं का नाम नहीं लेंगे, पूर्व में आप देख लेंगे कि सेलेक्टेड लोग ही बिहार को चलाए हैं, और उसका एक मिसाल हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। क्या थे वो? सेलेक्टेड थे ना, लेकिन भारत की राजनीति में बिहार को 2005 के बाद 20 साल में जो विकास की लकीर खींचे, ये भाई इलेक्टेड सेलेक्टेड, ये मतलब एक जहन में होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन है ना, पूर्व मुख्यमंत्री जी का दिन। बिहार की तस्वीर क्या है, गर्व से कहते हैं पूरे देश में कि मैं उस बिहार का हूँ जिस बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, बच्चे की पढ़ाई 2005 के पहले था ये सब। हम लोग तो आते थे गांव पर से, उस समय जब छोटे लोयला में पढ़ते थे हम, और जब पिताजी एडमिशन कराने आए हमको, तो एडमिशन करा के लौट रहे थे तो आरा में जब 10 बजा तो बस रोक दिया। मैं बाबूजी बस काहे रुकता? तो बचवा रात के अब भोर में चलल जी, तो का है, तो बसवा के लोग लूट ली, छीन ली। वो स्थिति है बिहार में। अब 24 घंटा में कहीं जाइए, घूमिए, ये स्थिति है। अब तो पहले जैसी स्थिति नहीं है। अब बताइए, अरे भाई कहीं घटना घट रही है तो उसमें सरकार एक्शन ले रहा है। लेकिन सर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तो रोका जा सकता है, वहां सरकार विफल नजर आती है, और तब लोग कह रहे हैं कि ये वापस जंगल राज की सरकार है। बता दीजिए ना, कहां आपको विफल नजर आती है? कोई ऐसा बता दीजिए। इनकाउंटर सब जैसे आप कितना भी मीडिया में चल रहा है, सब 2-4 घटना घटी है, अब देखिए। और जहां क्राइम हो रहा है उस पर एक्शन भी देख लीजिए 24 घंटे में। बात क्या कोर्ट और कचहरी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, सीधा अब इनकाउंटर से ही फैसला होगा? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो जांच हो रहा है भरत तिवारी जी के मैटर में, देखिए इनकाउंटर का पहले परिभाषा समझ लीजिए। पुलिस किसी अपराधी को अपराध करने के बाद पकड़ने जाती है, और जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है अपराधी को, और अपराधी पुलिस पर जब गोली चलाने जाता है, तो सरकार के द्वारा पुलिस के पास ट्रेनिंग देकर हथियार दिया जाता है, तब पुलिस गोली चलाती है, उसको कहते हैं इनकाउंटर। और वैसी घटना घटी है। इसमें जो फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखा गया, निश्चित तौर पे इस पे अगर कहीं भी शासन प्रशासन की गलती होगी तो कार्रवाई। आपकी पार्टी क्या मानती है? भरत भूषण तिवारी जी को क्या मानती है? अपराधी मानती है या उसको अपराधी नहीं मानती है? मेरी पार्टी भरत भूषण तिवारी जी को, जब जांच खुलकर सामने आ जाएगा, ये जांच का विषय है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग सरकार के जांच का इंतजार कर रहे हैं, और एनडीए सरकार का एक अभिन्न हिस्सा है हम लोग। निश्चित तौर पे पूर्ण विश्वास है
कि जो जांच कमेटी गई है, जो गलती किए होंगे उनको पर सजा होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया, अब कई तथ्य खुलते आ रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगा। दिलारा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने कह रखा है कि भाई ऑफिस बताओ, मैं तो आपके क्षेत्र में हूं। शनिवार और रविवार मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, और जनता दर्शन का कार्यक्रम रविवार के दिन और शनिवार के दिन पंचायत में घूमता हूं। तो मैं बोलता हूं कि भाई दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता, आप क्यों पटना आएंगे? आपका काम करने के लिए आपका स्वयं सामने बैठा हुआ है, और मैं करता भी रहा हूं। मैं अपने फेसबुक पर हर जनता, मतलब अभी संडे से जितना भी समस्या आती है उस पर मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया फेसबुक पे मैं जारी कर देता हूं। जनता से मेरा चुनाव के पहले वादा था कि हर कुछ हिसाब किताब आपके सामने दूंगा। अभी दिनारा विधानसभा में सबसे मेरा चुनाव में घोषणा था, माँ यक्षिणी भवानी को पर्यटन स्थल घोषित कराना और विकसित कराना। दिनारा विधानसभा में बहुत प्रसिद्ध माँ यक्षिणी का मंदिर है, और जो मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद मिला, तो मैं पार्टी का आशीर्वाद भी मिला इंडिया गठबंधन का, तो वहाँ आप जाके देखेंगे तो पूरा स्थिति बदलते जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग से पूरा इको पार्क बन रहा है। फिर मेरा घोषणा था कि सरकारी डिग्री कॉलेज हर प्रखंड में, सरकार के द्वारा घोषणा हुआ, आज थी, लेकिन उसको 10 दिन बाद वहाँ डिग्री कॉलेज खुलेगा। और हर ब्लॉक लेवल, अंचल लेवल पे सरकार का, मुख्यमंत्री का सहयोग कार्यक्रम अभी हुआ। आपको त्रिस्तरीय पंचायत का जो है कि हर सप्ताह, महीने का अंतिम रविवार को पंचायत सहयोग बैठक हुआ, पंचायत सहयोग शिविर लगा, कि जिसमें मुखिया और त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, हम लोग भी गए थे, जीविका दीदी भी गए थे। तो सरकार अब तो बिल्कुल, अब हर पंचायत में भी सहयोग कार्यक्रम अभी 7 तारीख को भी है। अब अभी पंचायत वाला भी आप देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे, हम लोग भी स्थानीय विधायक अपने अपने विधानसभा में थे। तो सरकार तो एकदम जमीन पर जाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोगों का शिकायत था कि भाई बिहार की जनता ब्लॉक और अंचल से ज्यादा परेशान है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट से पास हुआ है, घोषणा है कि 30 दिन के अंदर काम नहीं किए तो सस्पेंड किया जाएंगे। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का सीएमओ ऑफिस, मुख्यमंत्री सचिवालय से भी इसका पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है। तो इसमें अब तो और नए नए उद्योग लग रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि अब कितना, मतलब नया नया उद्योग, एक से एक बढ़ के काम हो रहा है। वह बिहार अब बिहार नहीं रहा। 2005 के पहले लोग कहने में शर्म करते थे कि मैं बिहार का हूँ, लेकिन अब जो है कहने में गर्व करते हैं कि मैं बिहार का हूँ। फर्क कितना ही है दोनों में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनारा के विधायक और उपेंद्र कुशवाहा के क्रांतिकारी पार्टी के मेंबर और कार्यकर्ता कह लीजिए, खुद को कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन दिनारा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनको ये कह रहे हैं कि आप के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। और हमारे जो सवाल इनसे हमने जब किए तो उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, भरत भूषण तिवारी जैसे मुद्दे को लेकर इंतजार कीजिए, पुलिस बहुत जल्द और निष्पक्ष जांच सामने रखेगी और उसके बाद हम कहेंगे कि कौन अपराधी या कौन दोषी। आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र। मैं कैमरा पर्सन अक्षय किशोर के साथ अभिषेक सिंह, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।